चढ़ गए। हनुमान जी के कंधे पर बैठ के राम लक्ष्मण जी पर्वत पर चढ़े। महाराज हनुमान जी ने दोनों की कथा को दोनों को सुनाया। पहले सुग्रीव की कथा व्यथा को सुग्रीव के व्यथा को श्री राम जी को सुनाया और श्री राम की कथा को सुग्रीव जी को सुनाया। और पावक साखी दे करी जोरी प्रीत अग्नि को साक्षी बना करके हनुमान जी ने दोनों को प्रीत में जोड़ करके मित्रवत प्रेम कराया, मित्र स्थापित किया। दोनों की कथा दोनों को सुनाई। कैसे? तब हनुमंत उभय की सब कथा पावक साखी दे कर जोरी हनुमान जी महाराज ने पूरी कहानी सुग्रीव जी को सुनाया। सुग्रीव जी को प्रभु को सुनाया और भगवान ने जब पूरी बात को सुन लिया, अब दर्शन कीजिए। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा कीन प्रीत कछु बीच न लक्ष्मण जी ने यहाँ पे बहुत अद्भुत बात है। क्या? श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों की कथा सुनाई। भगवान ने प्रेम किया तो बीच में कुछ शब्द को भी नहीं रखा। कीन प्रीत कछ बीच न रखा। देखिए, जिसको अपना मान लिया वहां छिपाना नहीं चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, सुने प्रभु ये अनाथ है, इसको आप सनाथ कर दो। लक्ष्मण ने कहा, पूरी कथा को सुना। लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरित्र को बताया। ये कैसे हैं? चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम एक एक पुरुषम महापातकनाशम। अब समझिएगा इस सारी बातों को। आपकी कहानी तो दुनिया बता सकती है, लेकिन अपने चरित्र के बारे में आप नहीं बता सकते। आप सारी दुनिया की कहानी को सुना सकते हैं। जो दिन रात आपके साथ रहता है वही आपकी पूरी बात को दूसरे को सुना सकता है, समझा सकता है कि ऐसे स्वभाव है। भगवान ने पूछा तो आप यहाँ किस लिए रहते हैं? सुग्रीव जी ने कहा, यहाँ श्राप बस आवत नहीं। यहाँ वो श्राप बस आता नहीं है। जो उसको बाली को श्राप मिला है, ऋषिमुख पर्वत पे यदि वो पांव रखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, बाली मारा जाएगा। भगवान ने पूछा, मारा क्यों तुमको भाई? आखिर तुमको मारा क्यों? सुग्रीव कहते हैं, प्रभु हम और भैया बाली दोनों सगे भाई हैं। प्रीत रही कछु बरनी न जाई। इतनी प्रीति हम दोनों के बीच में थी कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। एक दिन एक मायावी दानव सायंकाल में मदिरा पान करके बाली को ललकारने लगा। बाली अपना गदा को उठाया और चल दिया युद्ध करने के लिए। सुग्रीव जी रास्ते में मिले, भैया कहाँ जा रहे हो अकेले? हम भी आपके साथ में चलेंगे। दोनों भैया सामने पहुंचे।
वो भगा जा करके एक गुफा में जा वो छिप गया। उस गुफा में गया तो बाली ने सुग्रीव जी से कहा कि आप एक पक्ष यानी 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद में समझना कि इस दानव ने हमको मार दिया। प्रभु मैं उस गुफा के द्वार पर मास दिवस कहाँ रहा वो खरारी, मैं 1 महीने तक उस दरवाजे पर उस गुफा के गेट पे खड़ा था। उसके भीतर 1 महीने के बाद में उसके भीतर से रक्त की प्रवाह आने लगी और जोर जोर से चीख की आवाजें आने लगी। हमने सोचा कि कहीं मेरे भैया बाली को इसने मार तो नहीं दिया, इसलिए हमने एक बड़ा सा शिला उठा करके उस गुफे के मुख में रख करके उसको बंद करके मैं भाग करके आया। और गद्दी को सुना दे करके वहां के जितने बानर कपि भालू थे सब मुझको बरबस राज्य दे दिए। लक्ष्मण जी सोचने लगे ये भाई ये भाई, अरे अभी भाई को मरे उनका त्रयोदश संस्कार भी नहीं कराए और राजा बन गए। मारे तो बहुत अच्छा किया और मारना चाहिए। भगवान ने साथ कर दिया। सुग्रीव जी ने कहा महाराज जब मैं राजा बन गया उसी क्षण बाली आ गया, देखा मुझको राजा बने। महाराज रिप सम महिमाय जस भारी, शत्रु के समान मुझको बहुत मार करके और भगा दिया और मेरी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया। ये सुन इतना कह करके सुग्रीव जी महाराज रोने लगे। जैसे अश्रुपात हुआ भगवान ने कहा सुनो सुग्रीव मैं मारूं बाली एक ही बार पढ़ कर लिया भगवान ने कि एक बार से हम सुग्रीव को बाली को मारेंगे। इसलिए बोले एक ही बार मैं उसको मारूंगा, वो मर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। बोले महाराज जो भाग गया तो बोले ब्रह्मा रुद्र शरणागत, या वो ब्रह्मा विष्णु रुद्र के शंकर जी के शरण में चला जाएगा फिर भी कहीं भी नहीं जाएगा, परंतु एक ही बार से नहीं मारूंगा। सुग्रीव जी को भरोसा नहीं हुआ। बोले महाराज बाली कोई छोटा मोटा बल वो नहीं है, वो तो परम बलशाली है। बाली महाबल अति रणधीरा, वो बहुत बड़ा बाबरा है, रणधीर है। अच्छा सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मैं आपकी परीक्षा लूंगा। देखो अभी भी जो भगोड़ा होता है उसके मन में शंका व्याप्त ही रहती है, समाई ही रहती है। भगवान पे संदेह कर रहा है। भगवान से कहता मैं आपकी परीक्षा लूंगा। क्या लिया? 7 दिशा में 7 ताड़ के पेड़ लगे हुए थे और भगवान ने बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए, भगवान बिना प्रयास के एक ही बार में 7 ताड़ के वृक्ष को ढहा दिया, गिरा दिया, समाप्त कर दिया। अब दुंदुभी नाम के अस्थि को भगवान ने अपने अंगूठे को लगाया, बहुत दूर जाकर के बहाया। जब ये देखा सुग्रीव ने, अरे बाप, इन पे हम शंका कर रहे थे
ये तो सबे बलम बलिनाम चा परेशान, ये तो बलशालियों के बलशाली बल देने वाले हैं। देखा वाली ने देख अमित बल बाढ़ी प्रीति अब प्रीति बढ़ी। इनमें तो अमित बल है, कहा नहीं जा सकता कितना बल है। आज अवश्य ये बाली को मार देगा। भगवान ने कहा तो ठीक है, जाओ बाली को ललकारो। गए, बाली को ललकारा। बाली बाहर निकला, देखा अरे ये किसके बल पे आकर के हमको ललकार रहा है। बाली अब बाली के साथ में युद्ध होने लगा और युद्ध करते करते बाली ने एक का प्रहार उसके सर पे किया कि सुग्रीव लड़खड़ा करके गिर गया। वर्षा वज्रघात समाना, वज्र के घात के समान गरज मारा और वो बाली बेहोश हो गया। कुछ क्षण और जैसे उसकी आंखें खुली, वो चिल्लाता हुआ भगा सुग्रीव। एक ही मुक्के में, मुष्टिका में वो भाग लिया। देखिए मनुष्य का रिस्टमेंट कितना है, बदलता रहता है। जो है उसकी मानसिकताएं जो है वो बदलती रहती हैं। आकर के बोले पहले यदि आपने मुझको मित्र बनाया, उसके बाद में मेरे शत्रु से मुझको मरवा, यदि मरवाना ही था तो आपने मुझको भेजा क्यों? आप क्यों नहीं मारे उसे? ये मेरा भाई नहीं, बंधु न होए मोर यह काला। ये मेरा काल है और काल के सामने आपने हमको खड़ा कर दिया। ये मेरा भाई नहीं है। प्रभु इसको मारो, आप इसको समाप्त कर दो। भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, एक ही रूप में तुम दोनों भैया हो, इसलिए हम नहीं मार पाए। बिल्कुल एक ही रूप तुम्हारा है, दिखाई पड़ता है। बाली ने कहा, सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं तो आपका गुलाम, आप जो करना चाहो, जो आप कराना चाहो मैं वो करूंगा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हो तेरे मर्जी का, हो मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम।
सजा के जो सजा लाया मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ दुल्हन थक भी गया हूँ इस लंबे सफर 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 मेरा जीवन हुआ है हरा मेरे अलबेला तेरी मर्जी मैं हूँ मेरे अलबेला चलनी है राजी तेरी रजा में अब चलनी है राजी तेरी रजा में अब चलनी है राजी तेरी रजा में अब चलनी है राजी मेरी दौलत आप मैं राजी हूँ उसमें जिसमें तेरी रजा है आपके रजा में ही मैं अपनी राज को रचाया तेरी रजा में अब चलती है राज तेरी रजा में अब चलती है राज दौलत दौलत मेरे तेरे नाम मेरे अलबेला मेरे अलबेला तेरी मर्जी का मैं हूँ मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला बोले राघवेंद्र सरकार क्या कहा सुग्रीव ने कि आप जिस प्रकार से कहोगे ना मैं वैसा करूंगा। भगवान ने कहा तो ठीक है युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बोले प्रभु देखो तो बहुत तेज से मारता है एक ही फेंट मारता है और सारी पतीसी लगती है कि अभी गिर के चकनाचूर हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा सुनो 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 ये है मेरा माला इसको पहन लो। अपने माला को पहना दिया। बोले तुम दोनों भाई एक रूप में दिखाई पड़ते हो इसलिए अलग 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 इसलिए हमको पता नहीं चलता था। अब माला पहन लोगे तो हम पहचान जाएंगे। पठवा अपने बल दे विशाला प्रभु ने अपना बल दे करके दिखाया। और भगवान ने कहा था सुग्रीव से कि तुम जाना सिर्फ उसके सामने खड़ा रहना
कुछ करना मत, उसको मारना भी मत, हाथ पैर उठाना गिराना भी मत, सिर्फ खड़े रहना। परंतु एक शब्द है स्वभाव। क्या स्वभाव? व्यक्ति अपने मन से भी अधिक कार्य करने लगता है। यदि आप कह दो कि एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी से बताना मत, तो स्वभाव बस कहीं ना कहीं मुख से निकल ही जाएगा। यहाँ पर भगवान ने समझा करके भेजा था कि कुछ करना मत, लेकिन सुग्रीव स्वभाव में बंधा हुआ था। तो बहु छल बल सुग्रीव करि हिय हारा भयमान। जब वो छल करने लगा तो भगवान ने कहा जब अपने बल पे लड़ा है तब लड़ने दो। बहु छल बल सुग्रीव करि, बहुत प्रकार से छल किया सुग्रीव जी ने। और अब ये हारा भयमान, अब मैं हार गया, अब आप ही बचाओ। मारा बाली राम तब हृदय माझ संगा। भगवान ने एक ही बार मारा और उसके हृदय में जाकर के लग। भगवान का कोई मारा हुआ बच सकता है? और जब ये हार गया तभी भगवान ने, जब वो छल बल कर रहा था तो भगवान ने कहा मारने दो, और खूब मारा बाली ने पहले सुग्रीव को। और जब वो हार गया तब भगवान को ध्यान किया और भगवान ने तुरंत मार दिया। बहुत छल बल सुग्रीव जी ने किया और तब भगवान ने बाली को मारा, हृदय में निशाना लगाया, सुग्रीव गिर गया। भगवान सामने आए, आधा प्राण उसके जा चुके थे। भगवान ने से सुग्रीव ने कहा, बाली ने कहा प्रभु मेरा अपराध क्या था? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अरे ये भगोड़ा तुम्हारा प्यारा कैसे हो गया? कारण कवन नाथ वही मारा। आज कारण बताओ कि आपने मुझे क्यों मारा है? भगवान ने कहा मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावर कलसीना। अरे मूर्ख, तुमको अभिमान हो गया। तुम्हारी पत्नी ने तुमको आते हुए कितना समझाया था, तुमको पता है यहीं पर भगवान है। सुनई बिनु काना, भगवान के कान नहीं है कहते ना। हम पहले दिन ही बताए थे, तीसरे दिन भी बताए थे, और आज अंतिम दिवस में भी बता रहे हैं। कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सदा रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। और यहीं पर भगवान है ना, बिनु पद चलाई। कहाँ पे बिनु पद से चले? जब माता कौशल्या मैया ने कहा था ना, यहाँ वहाँ भी बालक देखा। आज यहाँ पर भगवान सुनई बिनु काना, कह रहे कि नारी सिखावन करस न काना। तुम्हारी नारी ने तुमको समझाया नहीं था? अब बाली समझ गया ये तो नारायण है, ये तो भगवान है। जब भगवान ने कहा अरे पापी तुमको अभिमान हो गया, तो बाली कहता है महाराज आप उत्तर दीजिए। प्रभु आ जाऊं मैं पापी? अभी मैं पापी हूँ क्यों? बोले अंतकाल गति तो, अंतकाल में आप तो हमारे सामने हो और उसके बाद में आपने मुझको मारा है, तो क्या मैं पापी हूँ? भगवान को चक्कर में लपेटा। करोड़ों करोड़ों जन्म तक ऋषि मुनि जतन कराते हैं, जन्म
जन्म मुनि जतन कराही, फिर भी अंत राम कहीं आवत नाही। अंत में भी राम का नाम जल्दी नहीं आता है। अथवा जन्म विविध प्रकार से जन्मों में मिलते हैं और जतन होता है, और मरते समय जो भगवान का नाम ले ले, अंत राम कही, जो अंत में राम का नाम कहा वो फिर आवत नहीं। जो मरते वक्त जिसने राम का नाम ले लिया वो पुनः उसका आगमन नहीं होता है। और आज प्रभु आप मुझको पापी कहते हो। मैं आपके हाथों से मारा गया, आप भगवान हैं। मेरी तो एक ही प्रार्थना है नाथ, जही जौन जन्मों करम बस तहाँ राम पद अनुराग हो, राम पद अनुराग हो। बाली कहता है ये ही नहीं, मनुष्य आप मुझको बनाइए या कुछ भी बनाइए, कीट पतंग कुछ भी बनाओ मुझे, परंतु जब भी मेरा जन्म हो तो आपके पद में, आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। ये वरदान मांगा। अपने पुत्र अंगद को बुलाया और कहता है बाली प्रभु, या कहा प्रभु ये मेरा पुत्र है और आप इसको अपना दास बनाना, और दास इस प्रकार से बनाओ, कहीं बाह हाथ पकड़ लीजिए आप इनका, कहीं बाह सुर नर नाह आपन। हे प्रभु अपना भक्त इसको अपना दास बना लो, आप इसके बाह को पकड़ लीजिए। इतना कह करके बाली मर गया। और सुग्रीव पास में खड़ा था, तारा आई है, भगवान ने उनको विविध प्रकार से समझाया। जब तारा रो रही थी तो भगवान ने कहा तुम किसके लिए रो रही हो? ये तो पांचों तत्व तो पांचों में भी मिल जाएगा। चित जल पावक गगन शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच प्रकार से रचित है, पंच भौतिक शरीर है। ये तो अधम शरीर है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, जल में मिल जाएगा, आकाश में, हवा में, अग्नि में। तो किसके लिए रो रहे हो? धन के लिए रो रही हो? किसके लिए रो रही हो? एक बहुत सुंदर सा श्लोक है कि धनानि भूमो पशवाश्च गोष्ठे भार्या गृही द्वार
गच्छत जीव ये कहा, धर्मानुगो गच्छत जीव ये कहा। इसके लिए रो रही हूँ। धनानि भूमो, जो आपका धन है ना, पहले लोग अपने धन को घर में गाड़ते थे, जमीन में। धनानि भूमो, और अब कहाँ कर देते हैं, अब तो बैंक में कर देते हैं। वो दोनों बात एक ही है, चाहे बैंक में रखो या जमीन में गाड़ दो। तो धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठी, ये पशु पक्षी, आप पशुपालन करते हो, गैया को रखते हो। अब तो पशुपालन नहीं, लेकिन तो हैंड पालन जरूर लोग बनवाते हैं, मुर्गी पालन। पशुपालन नहीं, लेकिन तो मुर्गी पालन जरूर। तो पशवश्च गोष्ठी, ये भी आपके साथ में नहीं जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो पत्नी अथवा पति, आपके पति जो है, ये भी आपके साथ में नहीं जाएगा। और क्या कहते हैं, भार्या गृहीत द्वार, आपकी पत्नी वो सिर्फ द्वार तक नहीं रहेगी। और जो आपके हित मित्र हैं वो कहाँ तक जाएंगे, बोले जना श्मशाने, बस श्मशान घाट तक, उसके आगे कोई नहीं जाएगा। और ये शरीर के लिए तुम रो रही हो, तो देहश्चिता, ये आपकी शरीर सिर्फ चिता तक रहेगी। और परलोक मार्गे, परलोक की मार्ग को प्रशस्त करने के लिए क्या है, ये तो शरीर आपकी चिता में जल करके भस्म हो जाएगी, इसके बाद में शरीर भी नहीं जाएगा। और साथ में क्या जाएगा आपके, बोले धर्मानुगो गच्छत जीव एका, जीव के साथ में क्या जाएगा, सिर्फ धर्म। धर्म के सिवा और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने दीन ज्ञान हर लीनी माया, ज्ञान दिया, उनके माया को हर लिया। और बाली का अंत्येष्टि हुआ, राजा सुग्रीव को राजा बनाया गया। भगवान ने 4 माह का अवसर दिया, 4 महीने का चातुर्मास। भगवान ने कहा कि मैं पर्वत पे मनाऊंगा और आप जाकर के 4 महीने तक राज करो, उसके बाद में आओ, तब सीता का खोज किया जाएगा। 4 महीना व्यतीत हो गया। भगवान इधर लक्ष्मण जी से बोले कि देखो 4 महीना हो गया, सुग्रीव ने अभी तक ना कोई अपना दूत भेजा है, ना कोई संदेश, ना कोई उसका खबर है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप आदेश दो, मैं अभी बाली को घसीटता हुआ लेकर के आता हूँ। भगवान ने कहा नहीं, तुम जाओ, उसको समझा करके लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए, क्रोध में आतुर थे, परंतु तारा ने समझाया। सुग्रीव दौड़ करके आया और भगवान के चरणों में लिपट गया। प्रभु आपने ही पद दिया है ना, इसलिए मैं भूल गया था, आप मुझे क्षमा कर। अब विविध बानरों को बुलाया गया। सुग्रीव जी ने कहा कपियों से कि जितने संसार में बंदर हैं सबको बुलाओ। सब सेनापति को सूचना मिल गई, जूथ पजूथ बंदर आने लगे। जामवंत जी, हनुमान जी महाराज, अंगद, नलिनी, द्विविद, महेंद्र, नल, सठ, निषठ, ये सब आए। सबको किसी को उत्तर की तरफ भेजा।